गुड आफ्टरनून क्लास एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि मैं आलोक मिश्रा एंड आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर के क्लासेस जो हैं जस्ट मैं 2 दिन आपकी क्लासेस पढ़ी हुई यूट्यूब पे। अभी मैं फर्स्ट थर्ड क्लास लेकर के आपके बीच में आया हूँ। आज की जो क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो हम आज की क्लास में ये जानेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हम किन किन आधारों पर करते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो हमारे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर हैं वो 3 टाइप्स के हैं। एक आपका बाई साइज होता है, दूसरा आपका बाई पर्पस होता है एंड तीसरा आपका बाई टाइप्स होता है। ठीक है ना, जो हमारा बाई साइज है उसमें हमारा सुपर कंप्यूटर है एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है एंड माइक्रो कंप्यूटर है। और जो हमारा बाई पर्पस है उसमें हमारे 2 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। एक जनरल कंप्यूटर जनरल पर्पस होता है, एक आपका स्पेशल पर्पस होता है। थर्ड पॉइंट हमारा थर्ड कंप्यूटर जो है वो बाई टाइप है। ठीक है ना, तो टाइप्स के आधार पे हम कंप्यूटर देखते हैं। आपके एनालॉग कंप्यूटर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर हो गया एंड हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इनका विस्तृत रूप क्या क्या है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है ना, आकार के आधार पर मैंने फर्स्टली आपको डायग्राम में बता ही दिया था कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो थोड़ा सा बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े आकार में कंप्यूटर होते हैं। सेकेंड आपका है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो छोटे आकार में होते हैं। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनको हम फ्रेम में कहीं भी ढांचे में रख सकते हैं। देन उसके बाद सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो काफी बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर हो गया, एक आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया, आपका एक हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। एनालॉग कंप्यूटर आप बेटा ऐसे जान सकते हैं, जो कहने का मतलब ये कि घड़ी जो होती है, आपने देखा होगा कि आजकल एनालॉग कंप्यूटर घड़ियों में भी यूज किया जाने लगा। ठीक है, नंबर वाइज जो होता है, बाइनरी संख्या होती है 0 1 ऐसा है ना। देन उसके बाद हम जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो आज के दौर में यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो घड़ी आती थी, बच्चे कहने का मतलब ये है कि उसमें आपने देखा होगा ऐसे छोटे बच्चे आप खुद ही वो घड़ी पहनते थे कभी, तो उसमें आपने देखा होगा कि नंबरिंग जो है आते थे जाते थे, तो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर। देन उसका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। ठीक है ना, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का विस्तृत रूप होता है, यानी इन दोनों कंप्यूटर से मिलकर के हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बना। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर हमारे कंप्यूटर 2 प्रकार के, एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एंड दूसरा आपका विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। तो सामान्य उद्देश्य यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम जिन कंप्यूटर का हम यूज करते हैं वो हो गए। देन उसके बाद विशेष उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हो गया जिनका हम यूज काफी बड़े बड़े वर्क में करते हैं, है ना। तो ये था हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जस्ट मैंने आपको मेंशन ही कर दिया था सारी चीजें, तो एक बार मैं आपको बता ही देता हूं कि माइक्रो कंप्यूटर ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे थे कि इन्हें डेस्क पर सरलता पूर्वक रखा जा सकता था। ठीक है, यानी कि जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं ये आकार में इतने छोटे थे कि इनको हम डेस्क पे सरलता पूर्वक रख सकते थे। ठीक है, इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है इनका उपयोग हम व्यवसायों में और चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था IMSC है, IBM है, एप्पल MSC इत्यादि है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बच्चे, क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है जो माइक्रो कंप्यूटर में से कौन सा है। तो एग्जांपल में हो सकता है IMSC, IBM, एप्पल MSC, मतलब कुछ भी एक दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपको वो टिक करना है कि देखना है कि कौन सा उदाहरण इसमें है। नेक्स्ट आपका है आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हमको आपको बताया था सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर थे। दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े और कई उपयोगकर्ताओं के लिए। ठीक है ना, मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे, जैसे पीसी लैपटॉप एंड पीसी है, इन सब लोग आपने देखा होगा लैपटॉप जो छोटे आकार में कंप्यूटर होते हैं वो हमारे कौन से कंप्यूटर थे, वो माइक्रो कंप्यूटर थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन था। आप लोग को ध्यान रखना कि 1976 में हमारा एक विश्व का सबसे प्रथम कंप्यूटर आया था, क्रेवन था। ठीक है ना, और भारत में आपका जो कंप्यूटर आया था, सॉरी, वो 1976 में आपका आया था परम कंप्यूटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो आप ध्यान रखना भारत का पहला कंप्यूटर आपके
परम कंप्यूटर था, ठीक है ना। इनकी विशेषताएं क्या थी, ये सबसे बड़े सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। यानी जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर हमारे सबसे महंगे सबसे बड़े कंप्यूटर थे, ठीक है ना। जो जटिल वैज्ञानिक गणना जैसे मौसम पूर्वानुमान यानी मौसम का अनुमान लगाना हो तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। उपयोग के तौर पे मैंने आपको बता दिया, मौसम विज्ञान, ब्रह्मांडीय अनुसंधान और बड़ी डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक है ना। हमें बड़े बड़े अगर डेटा प्रोसेसिंग करना है तो वहां पे हम सुपर कंप्यूटर का यूज करेंगे। मौसम विज्ञान में हम सुपर कंप्यूटर का यूज करेंगे। एंड दोनों बच्चे, हाँ, तो अभी हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। हम अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं, इनकी विशेषताएं आपको, जैसे मैंने फर्स्ट आपको पहले भी बता दिया है, देन अभी मैं विशेषताएं बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर से छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली विशाल डेटा को संभालने, मतलब कहने का मतलब जो ये है कि जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, ठीक है ना। और उपयोग के तौर पर इनको हम बड़े संगठनों जैसे बैंक, सरकारी विभाग द्वारा थोक डेटा प्रोसेसिंग और लेन देन के लिए हम करते हैं। यानी कि जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनका उपयोग हम बैंक, सरकारी कार्यों के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपका मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर मैंने आपको बताया कि जो छोटे कंप्यूटर थे, मतलब छोटे आकार के थे, ठीक है ना। विशेषता मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े, कई टर्मिनलों लगभग 50 तक को सपोर्ट कर सकते हो, मध्यम आकार के कार्यों के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब जो मिनी कंप्यूटर है ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से तो छोटे थे, लेकिन जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उनसे थोड़ा सा ये बड़े थे, ठीक है। इनका उपयोग हम शिक्षा, व्यापार और छोटे संगठनों में करते हैं। जो हमारा मिनी कंप्यूटर है इनका उपयोग हम शिक्षा के कार्यों में करते हैं, व्यापार के तौर पर करते हैं एंड छोटे संगठनों में इनका हम यूज करते हैं। उसके बाद है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे और सबसे किफायती कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है ये सबसे छोटे आकार के थे और ये किफायती कंप्यूटर थे। इनका जो यूज हम माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे, ठीक है ना। फिर पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें शामिल है। यानी कहने का मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे होते हैं, जो आपने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब हमारे स्मार्टफोन हो गया, ये सब हमारे कौन से कंप्यूटर है, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर है। उपयोग के तौर पे व्यक्तिगत और घरेलू उपयोग, छोटे व्यवसाय। कहने का मतलब ये है कि माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनका हम उपयोग व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में कर सकते हैं एंड छोटे व्यवसायों के तौर पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर। तो कार्य के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हमने आपको पहला ही बता दिया था, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे ऐसे कंप्यूटर जो निरंतर डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी तापमान, दबाव को मापते हैं, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर हमारे ऐसे कंप्यूटर जो टेम्परेचर को मापते हैं, दबाव को मापते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर जो बाइनरी डेटा 0 और S को प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की क्षमताओं को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे एटीएम या मेडिकल मशीनें हो गई जो डेटा को सटीक रूप से संभालते हैं और उसे डिजिटल में बदलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे इनका विस्तृत रूप, एक एक करके हम प्रोसेस आपको समझाते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं एंड आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज कहाँ पे करते हैं। तो हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये तापमान, दबाव, वोल्टेज, गति आदि को मापते हैं और प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर को मापना या दबाव को मापना या वोल्टेज को मापना या गति को मापना, वो उसमें हमारा जो कंप्यूटर यूज होता है वो एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। उदाहरण के तौर पे जो होता है वो स्पीडोमीटर हो गया, घड़ी हो गया एंड भूकंप सूचक यंत्र इत्यादि में एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर आ गया। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे ये बाइनरी डेटा, अंकों, अक्षरों को इनपुट के रूप में लेते हैं और उन्हें गणना के लिए प्रोसेस करते हैं। 0 और 1S को लेकर के हमारा जो कार्य बनता है वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर बनता है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे पर्सनल कंप्यूटर पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सर्वर हो गया, कुछ सुपर कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन कौन से होते हैं, उदाहरण पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया यानी लैपटॉप हो गया एंड स्मार्टफोन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताओं को जोड़ते हैं। यानी हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का विस्तृत रूप होता है, ठीक है ना। ये डेटा को बदलते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे ईसीजी हो गया, रडार सिस्टम हो गया, पेट्रोल पंप पर ईंधन मापने वाली मशीनें हो गई, मौसम पूर्वानुमान। यानी कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं हमारे मौसम का अनुमान लगाने के लिए यूज होते हैं। ईसीजी आप लोगों ने
देखा होगा बेटा, हॉस्पिटल में कभी कभी हम लोग को हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी हम लोग को कराना पड़ता है, ठीक है ना। मशीन, रडार सिस्टम हो गया, पेट्रोल पंप पर ईंधन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब हम ईंधन पेट्रोल लेने जाते हैं तो मशीन लगी होती है, आप कितने रुपए का क्वांटिटी के हिसाब से वो बताता है 100 का, तो 100 में कितने ग्राम का आता है या कितने मिलीग्राम का आता है। तो वो सारी चीजें हमारी जो होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि नोट संक्षेप में, हाइब्रिड कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां वास्तविक दुनिया के डेटा एनालॉग को समझने और सटीक गणना डिजिटल करने की आवश्यकता होती है। ये नोट करके जो क्वेश्चन लिखा हुआ इसको आप लोग ध्यान से बेटा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आता है उद्देश्य के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है ना। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हो गया, एक आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस, ठीक है ना। तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं, जो कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे पीसी, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी के लिए यूज होते हैं कंप्यूटर, वो हमारे कैसे कंप्यूटर होते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर यानी स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल यानी कि जो किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे एटीएम हो गया, मिसाइल सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे कंप्यूटर हमारे विशेष उद्देश्य, यानी जो ऐसे कंप्यूटर जिनका हम विशेष कार्यों में यूज करते हैं तो हमारे विशेष उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 2 मिनट बच्चे। तो बच्चे अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि हम उनको कहने का मतलब ये है कि हम उनको हाथों से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब कंप्यूटर सिस्टम पे आप जाते हैं तो आपके पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है ना। और आपके पास जो होता है मदरबोर्ड होता है, हार्ड ड्राइव होता है। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ढांचा प्रदान करता है जिसमें आंतरिक और बाहरी घटक शामिल होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे पास घटक शामिल होते हैं। तो ये हार्डवेयर के विषय में मैं आपको एक एक करके बारीक तरीके से बताऊंगा कि हमारा जो कीबोर्ड है उसका यूज किस में होता है, माउस का यूज किस में होता है, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हार्डवेयर के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, ठीक है ना। तो हार्डवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका आंतरिक हार्डवेयर हो गया, दूसरा आपका बाहरी हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना। आंतरिक हार्डवेयर यानी इंटरनल हार्डवेयर एंड बाहरी हार्डवेयर यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो हम देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर यानी आंतरिक हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर केस के अंदर के हिस्से जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर केस के जो अंदर के हिस्से होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, आंतरिक हार्डवेयर होते हैं। जैसे हमारा सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, दूसरा आपका रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, एंड तीसरा आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बाहरी हार्डवेयर यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर। कंप्यूटर से बाहर जुड़े उपकरण जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है, जो कंप्यूटर के बाहरी हिस्से से जुड़े होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारी बाहरी हार्डवेयर होते हैं। नोट करके मैंने एक पॉइंट लिखा कि संक्षेप में हार्डवेयर वह मशीनी हिस्सा है जो कंप्यूटर को काम करने लायक बनाता है, जबकि सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को निर्देश देता है। कहने का मतलब जो हार्डवेयर है वो मशीनी हिस्सा है जो कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है, ठीक है ना। हार्डवेयर हमारा क्या करता है, कंप्यूटर को वर्क के लिए प्रोसेस करता है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को निर्देश देता है, यानी उनको निर्देश देता है, किसको, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मुख्य हार्डवेयर। जैसे मैंने आपको बताया था, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया एंड आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है ना। तो सीपीयू यानी कंप्यूटर का दिमाग। कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है सीधे सीधे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अब बताना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, ये वर्क करता है, निर्देशों को प्रोसेस करता है, ठीक है, जो निर्देश देते हैं वो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है ना। फिर मदरबोर्ड है, मुख्य सर्किट बोर्ड जो सभी घटकों को जोड़ता है, ठीक है। मदरबोर्ड हमारा क्या, जो ऐसा मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सभी घटकों को जोड़ता है कंप्यूटर से, ठीक है ना। फिर हमारा रैम हो गया, यानी रैम को फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है सीधे सीधे कि रैम को फुल फॉर्म क्या है,
ड्राइव में से, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है या अस्थायी मेमोरी होती है जहां डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। रोम भी आप ध्यान रखना रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि रोम क्या होता है, तो रोम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। फिर स्टोरेज जानते हैं, यानी स्टोरेज हार्ड ड्राइव हो गया, एसएसडी जैसे डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। थर्ड पोर्ट पॉइंट आपका इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, एक आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, जो डेटा डालने के लिए यूज में लाई जाती हैं। फिर आउटपुट डिवाइस आपकी मॉनिटर हो गई, प्रिंटर हो गई, स्पीकर हो गई, जो जानकारी दिखाने के लिए यूज में लाई जाती है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम माउस के बारे में जानेंगे। माउस क्या होता है, यह एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, कर्सर को यूज करते हैं। इसमें एक आपका राइट की होता है एंड एक लेफ्ट की होता है, ठीक है ना, और इसमें एक बीच में स्क्रॉल होता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, खोलने और खींचने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बायां और दायां बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई में आसानी से नेविगेट किया जा सकता है और डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जा सकता है। यानी कि हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, माउस के राइट बटन क्लिक को क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हमारा जो होगा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। उसके बाद हमको अगर उसको स्क्रॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, माउस में जो हमारा एक व्हील होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, उसको हम इस व्हील को यूज करेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा जो होगा डॉक्यूमेंट को फर्स्ट स्टेप सेकंड जो भी है उसको हम ओपन करते रहेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, 2 मिनट। हाँ, माउस के मुख्य उपयोग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो माउस के मुख्य उपयोग आपके पॉइंटिंग और चैन हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, स्क्रॉलिंग हो गया, जूमिंग हो गया और गेमिंग एंड डिजाइन हो गया, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग और चैन यानी कि कहने का मतलब कि स्क्रीन पर किसी भी आइटम जैसे प्रोग्राम, फाइल, लिंक को चुनने के लिए पॉइंटर को उस पर ले जाकर बाएं बटन से क्लिक करना, यानी कि लेफ्ट क्लिक करना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जो पॉइंटिंग और चैन होता है, हम क्या करते हैं कंप्यूटर पे जब हम बैठते हैं तो माउस के माध्यम से हम पॉइंटिंग और चैन करते हैं, यानी पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग करते हैं। कोई भी हमें फंक्शन, हमको कोई भी पीडीएफ ओपन करना है तो हम क्या करेंगे कि उस पर जा करके उस पर लेफ्ट भी जो हमारा बाएं बटन होता है उसको हम क्लिक करेंगे जिससे वो ओपन होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद डबल क्लिक होगा, किसी प्रोग्राम या फाइल को खोलने के लिए बाएं बटन का 2 बार तेजी से दबाना, यानी कि उनको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक को क्या करेंगे 2 बार तेजी से दबाएंगे। फिर राइट क्लिक क्या होता है, किसी आइटम पर राइट क्लिक करने से उस वस्तु से संबंधित विकल्पों जैसे कॉपी पेस्ट ओपन का एक मेनू खुलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि राइट क्लिक, जैसे माउस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो जो आइटम होगा उसमें क्या होगा, वस्तु से संबंधित विकल्प ओपन हो, जैसे कॉपी होता है, कॉपी करना होगा तो हम कॉपी पे कर सकते हैं, पेस्ट करना हो तो हम पेस्ट कर सकते हैं, यानी फाइल को ओपन करना है तो हम राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रॉल करना, फाइल को ऊपर नीचे ले जाना, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होता है, स्क्रॉलिंग होता है। फिर हमारा जूमिंग होता है, यानी कुछ माउस में कंट्रोल बटन दबाकर स्क्रॉल व्हील घुमाने से स्क्रीन पर जूम इन या जूम आउट किया जाता है। यानी कुछ हमारे ऐसे माउस होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि कंट्रोल बटन दबा करके और जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको हम ऊपर नीचे करेंगे तो जिससे क्या होगा, वो जूम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में तो आपका ये माउस का डायग्राम, ये स्केल व्हील हो गया, ये राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं माउस के प्रकार, वायर्ड, ठीक है ना। माउस हमारे जो माउस होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका वायर्ड होता है, एक आपका वायरलेस होता है। वायर्ड ऐसे कंप्यूटर ऐसे होते हैं जिसमें जो सीधे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे वायर्ड होते हैं, यानी यूएसबी केबल से कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है ना। सेकंड आपका वायरलेस है, बैटरी से चलता है, ब्लूटूथ, यानी कि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहते हैं या बैटरी से कनेक्टेड रहते हैं, इसमें कोई भी वायर नहीं लगा होता, तो ये हमारे ये वायरलेस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। माउस, ठीक है, यूएसबी डोंगल के जरिए कनेक्ट होता है, यानी इनको हम यूएसबी या डोंगल के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका जॉयस्टिक है, तो जॉयस्टिक के बारे में हम आपको पहले ही बता दें। जॉयस्टिक क्या होता है, इनका यूज़ हम वीडियो गेमिंग में करते हैं, या आपने देखा होगा ट्रकों में भी हम इनका यूज़ करते हैं, जो ट्रक होते हैं उनमें हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ क्रेन होता है, क्रेन में व्हील लगा होता है, किसी भी भारी सामान को उठाना हो तो वहाँ पे भी हम मतलब एक हमारे पास हत्था टाइप का होता है, उसको हम जब ऊपर नीचे या दाएँ बाएँ करते हैं तो क्या होता है, क्रेन हमारा इधर उधर या ऊपर नीचे
मतलब स्क्रॉल करता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जॉयस्टिक के बारे में। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक हैंडल या लीवर होता है जिससे अलग अलग दिशाओं में झुकाकर कंप्यूटर या मशीन पर किसी ऑब्जेक्ट जैसे गेम, कैरेक्टर, कर्सर या क्रेन की गति और क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें अक्सर अतिरिक्त बटन भी होते हैं जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वीडियो गेम, विमान नियंत्रण और मशीनों में होता है। यह कीबोर्ड या माउस की तुलना में अधिक सटीक और आरामदायक नियंत्रण प्रदान करता है, ठीक है ना। मैंने आपको फर्स्टली पहले ही बता दिया था जब डायग्राम दिखाया था कि जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, वीडियो गेमिंग के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अगर हम इसका ट्रकों में भी यूज करते हैं और इस मतलब इसमें एक हट्टा लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर नीचे या दाएं बाएं उसको जब हम घुमाते हैं तो क्या कहता है, वो घूमता रहता है, ठीक है ना। और उससे हमें भारी से भारी वस्तुओं को उठा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जॉयस्टिक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जॉयस्टिक के कार्य और उपयोग, ठीक है ना। गेमिंग, फर्स्टली आपका गेमिंग, वीडियो गेम में कैरेक्टर को चलाने, वाहन नियंत्रित करने और स्क्रीन पर वस्तुओं से इंटरेक्ट करने के लिए हम गेमिंग का यूज मतलब कि आपका जो जॉयस्टिक है उसका यूज करते हैं। विमानन यानी एविएशन, लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों के कॉकपिट में उड़ान नियंत्रण के लिए फ्लाइट स्टिक के रूप में, ठीक है ना। आपने देखा जब हमारा लड़ाकू विमान उड़ते हैं ना तो उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, जॉयस्टिक का ही यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर मशीन नियंत्रण यानी क्रेन हो गया, ट्रक हो गया, रोबोटिक वाहन हो गया और व्हील चेयर जैसी मशीनों को नियंत्रित करने के लिए उनको क्या कहता है कि अगर नियंत्रित करना है तो हम किस में यूज करेंगे, क्रेन, ट्रक, रोबोटिक वाहन और व्हील चेयर जैसी मशीनों को नियंत्रित करता है कौन, हमारा जो क्या कहते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में क्या है, मूवेबल स्टिक होता है, बटन होता है, एर्गोनॉमिक डिजाइन होता है, प्रकार होता है, ठीक है ना। तो मूवेबल स्टिक यानी कि क्या है, ये घूमती रहती है, इसको हम ऊपर से नीचे दाएं बाएं कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बटन होता है, इसमें अक्सर ट्रिगर और अन्य बटन होते हैं जिन्हें दबाकर क्रियाएं की जाती हैं, जैसे फायर करना। अगर हमें फायर करना, आपने वीडियो गेम में खेला होगा तो फायर करना होगा तो इसमें बटन होगा, उसको हम दबाएंगे, ट्रिगर करेंगे तो इससे क्या होगा, वो फायर करेगा, ठीक है। फिर एर्गोनॉमिक डिजाइन होता है, लंबे समय तक उपयोग के लिए आरामदायक होता है जिससे हाथों और कलाई पर तनाव कम होता है, यानी एर्गोनॉमिक डिजाइन होता है। इसको हम अगर अपने हाथों या कलाई से भी घुमाते रहेंगे तो इस पे हमें आराम मिलेगा, ज्यादा तनाव नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रकार है, आधुनिक जॉयस्टिक, एनालॉग स्टिक और पारंपरिक जॉयस्टिक दोनों मौजूद है। उंगली से चलाने वाले छोटे जॉयस्टिक भी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लाइट पेन, ठीक है ना। लाइट पेन, लाइट पेन क्या होता है ये हमारा ऐसा कंप्यूटर, ये हमारा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना, जो सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पे वर्क करता है, ठीक है ना, यानी सीधे स्क्रीन पे वर्क करता है, वो हमारा लाइट पेन होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस है जो पेन के आकार का होता है, यह हमारा पेन के आकार का होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे वस्तुओं को चुनने, टेक्स्ट लिखने या चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कंप्यूटर पे हम क्या करते हैं, इसको सीधे पॉइंट करते हैं और उस पर हम सीधे सीधे लिखते हैं, ठीक है ना। ये माउस की तरह नहीं होता है, ठीक है ना। तो खासकर पुराने सीआरटी मॉनिटरों के साथ, क्योंकि यह स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी को सेंस करके काम करता है। यह एक फोटो सेंसिटिव सेंसर, प्रकाश संवेदनशील सेंसर के माध्यम से स्क्रीन पर प्रकाश में होने वाले बदलाव का पता लगाकर कंप्यूटर को बताता है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा कहने का लाइट पेन हमारा ऐसा पेन होता है। ये हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस है, ये सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। 2 मिनट बच्चों। हाँ, तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ऐसा कुछ हमारा होता है लाइट पेन, ठीक है ना। ये कंप्यूटर का हिस्सा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पेन के आकार का हमारे पास होता है, ठीक है ना। ये सीधे सीधे कंप्यूटर के हिस्से पे वर्क करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे जो गेमिंग के तौर पे, हमारे पास एक छोटा कंप्यूटर मतलब आपके पास था, ठीक है, बच्चों के आकार में। तो वो क्या करता था कि मतलब सीधे सीधे हमको स्क्रीन पे ही लिखने के लिए, अगर ABCD कुछ भी लिखना हो तो उसका यूज हम इसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लाइट पेन की विशेषताएं देखते हैं, फीचर्स ऑफ लाइट पेन, ठीक है ना। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है जिन्हें नीचे बताया गया है। साइज, स्ट्रक्चर,
वेट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। तो हम बारी बारी जानते हैं कि साइज यानी आकार क्या होता है। लाइट पेन का आकार काफ़ी छोटा होता है, जिसके वजह से इन्हें कहीं पर ले जाया जा सकता है, यानी कि इनका जो हमारा आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, जिन्हें हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल लिखने वाले पेन की तरह होता है। आप लोगों ने डायग्राम में देख ही लिया होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, पेन की तरह होता है, लिखने वाले पेन की तरह होता है। फिर वेट, क्योंकि यह आकार में काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से इस पेन का वजन काफ़ी हल्का होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आकार में बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इनका वजन जो होता है वो बहुत हल्का होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेज, ठीक है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर चीज़ों का चयन करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको फर्स्टली बता दिया कि कंप्यूटर पे अगर हम एक लाइट पेन का यूज़ करते हैं, सीधे सीधे किस पे वर्क करता है, सीधे सीधे कंप्यूटर यानी स्क्रीन पे ही वर्क करता है। तो ये था हमारा लाइट पेन की विशेषताएं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम आपको नेक्स्ट कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।